बंदो गुरुपद कंदे कृपा संग महामोह तम पुंजे जासु बचन रवि करमी करा धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कहीं न जाए जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। और रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासन पूज्य बाबागण विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों माताओं एवं बहनों सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। महापुरुष की वाणी है मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है, इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। संत कबीर साहब की वाणी है बार बार नरदे नहीं बिगड़े चेत सके तो चेत कहत कब बिगड़े कबीर सुंदर संचिए जो आगे का होए मात चढ़ाए गांठे जातन देखा कोई करे नित सत्संग को बाधा सकल मिटाए यह अवसर ना मिले दुर्लभ नर्तन। रामचरितमानस माया है सुन समझहि जन मुदित मनो मध्य ही अति अनुराग लहन चारि फल अछत तनो साधु समाज प्रिय। जो साधु समाज में उपदेशों को आनंद मन से सुनकर समझते हैं वे मानव प्रयाग में अधिक प्रेम के साथ स्नान करते हैं और वे इसके चारों फल अर्थ धर्म काम और मोक्ष शरीर रहते पा लेते हैं। पुनः कहते हैं मति की गति गति भूत भलाई जब रही जतन जहाँ रही पाए सो जानब सत्संग प्रभाव लोगों वेदना अनुभाव। ये तमाम चीजें आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ है सत्संग के प्रभाव से हुआ जाना चाहिए। लोगों वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। अभी हम लोग रामचरितमानस सारस्वतिक है सप्तम सुकान उत्तर कान से प्रभु श्री राम अपनी प्रजा को उपदेश के रूप में सुना रहे थे। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित्र सुनहि ध्यान जे हरि कथा न कहीं रखी तिनके लिए पाषाण। जीवन मुक्त महापुरुष संत भी समाधि को छोड़कर चरित्रों और सत्संग के वचनों को सुनते हैं। जो हरि कथा में प्रेम नहीं करते उनका हृदय यह भी सुन रहे थे बड़े भाग मानुष तन पावा असुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए जे परलोक समान। बड़े भाग किन के लिए श्री सदगुरु बड़े भाग किन के लिए कहा गया है? जो अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करते हैं सत्संग और ध्यान नित्य करते हैं वही है बड़े भाग। उन्हीं को मानव का जो शरीर मिला है अभी जो आप लोग यहाँ पे कितनी जनसंख्या है बहुत है लेकिन
भगवान बुद्ध ने कहा पार जाने वाले बहुत थोड़े हैं, जाए आएंगे कौन सत्संग में? जो बहुत बड़े भागशाली, दुनिया के समाज के लोग, देश के लोग अपना मतदान दे करके मुखिया बनाते हैं, सरपंच बनाते हैं, वार्ड पार्षद बनाते हैं, एमएलए बनाते हैं, मतलब संसद में बैठाते हैं, प्रधानमंत्री के पद को, मुख्यमंत्री के पद को, राष्ट्रपति के पद तक को प्राप्त करते हैं। उनको बनाने वाले कौन हैं? उनको बनाने वाले हम तमाम हैं, हम तमाम नागरिक हैं। लेकिन जिस सत्संग हम लोग बैठे हुए हैं, या जिस सत्संग है, इस सत्संग में कौन आते हैं? इन सत्संग में वही आते हैं जो गुरु के बहुत बड़े दुलारे होते हैं, और जो गुरु के बहुत बड़े प्यारे होते हैं, वही सत्संग आते हैं। संसार के लोग तो सांसद बना देते हैं, लेकिन जिन पर परमात्मा की कृपा होती है, जिन पर गुरु की कृपा होती है, जिन पर जब देव की कृपा होती है, उनको सत्संग में बैठने के लिए एक हिस्सा, एक हाथ जगह मिलता है। जो जगह आप लोगों को प्राप्त हुआ है, यह जगह टाटा बिरला के नसीब में लिखा हुआ नहीं है। जिस सत्संग हम लोग बैठे हुए हैं, यह सत्संग टाटा बिरला के नसीब में लिखा हुआ नहीं है। यह सत्संग गुरु के दुलारे, गुरु के प्यारे, गुरु के झोले में रखा हुआ, गुरु के झोले में रखा हुआ। हम सुन रहे थे ना, गुरुविन कौन सहाय नरक में, गुरुविन कौन सहाय ले, गुरुविन कौन मिटावे भव दुख, गुरुविन कौन मिटावे संसार का तमाम सगे संबंधी, संसार का दुख दे सकते हैं सदगुरु। लेकिन सदगुरु ऐसे धाम में पहुंच जाएंगे जिस धाम में पहुंचने के बाद कभी दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा। इहलोक परलोक मंगल में होगा। परमाराध सदगुरु महाराज की अमृत में मंगी है। सत्संग करने के लिए बादशाही ठाट बाट की जरूरत नहीं है। वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने के लिए सदा तैयार रहिए। महापुरुष की वाणी है, बड़े भाग पाई सत्संगा, बिन प्रयास होए भवन भंगा। और यह भी सुने होंगे आप लोग, तात स्वर्ग अपवर्ग सुखा, धैर्य तुलाए कंग, पूर्ण ताही सकल मिली, जो सुख लब। सत्संग भगवान श्री राम कहते हैं, भगत स्वतंत्र सकल सुख खाने। भक्ति का मतलब क्या होता है? भक्ति का मतलब होता सेवा। नामदेव किनका सेवा किए? श्रद्धा से पिता के वचन पर विश्वास किए। भगवान श्री राम और वशिष्ठ जी का संवाद है, जो वाणी विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। जो वाणी विचार के द्वारा अपने माँ को प्रसन्न कर लेते हैं, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी खुश हो जाते हैं। जो भाई भाई में प्रेम से रहते हैं, तमाम देवता खुश हो जाते हैं। जो पत्नी पत्नी में प्रेम से रह रही है, तमाम देवियां खुश हो जाती हैं। जो गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं, विश्व ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि है सब खुश हो जाते हैं। कहने का आवश्यकता है कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। दामा जी ने कहा, नाम ले, मैं जा रहा हूँ कपड़ा बेचने के लिए बाजार, लेकिन तो भगवान विठल को स्नान करा देना, नैवेद्य चला देना और दूध भी चढ़ा देना। पिता के वचन पर विश्वास के जो पांडुरंगा, जो भगवान विठल पसार के थे, इतने श्रद्धा प्रेम से कहते, प्रभु स्नान कीजिए, नैवेद्य खाइए, दूध पीजिए। भगवान तो विलंब करते, इतने श्रद्धा से कह रहे थे, प्रभु अगर आप स्नान नहीं करोगे, नैवेद्य नहीं खाओगे, दूध नहीं पियोगे, पिताजी तो पिटाई करेंगे, मार खिलाना है तो मार खिला लीजिए। लेकिन आज अगर आप स्नान नहीं करेंगे, नैवेद्य नहीं खाएंगे, दूध नहीं पिएंगे, मैं भी प्रतिज्ञा करूंगा, मैं जब तक जीवित रहूंगा
तब तक कभी न स्नान करूंगा, न भोजन करूंगा, न दूध पीऊंगा। भगवान तो भाव के भूखे होते। किनके भूखे होते हैं? भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। कहने भर का देर था, जो पाषाण का भगवान विठल था, वहां से प्रकट होते हुए नामदेव के सामने स्नान करा करते हैं और जैसे भोजन निकाल करके अपने मुंह में ले रहे थे, नामदेव कहते जल्दी से खाइए, आप विलंब किए, हम तो भूखे आ गए हैं, जल्दी से खाइए। उसी समय भगवान विठल पहले नामदेव को खिलाते तब अपने खाते हैं, पहले नामदेव को खिलाते हैं तब अपने खाते हैं, पहले नामदेव को दूध पिलाते हैं तब अपने पीते हैं। ये सदा प्रेम है। जो प्रेम रस शाखा नहीं अमृत पिया तो क्या हुआ? उपकार में सिर दिया नहीं, झुक झुक दिया तो क्या हुआ? देखी गुलिस्ता हो सीता, मतलब न पाया से पिता, सारी किताबों याद कर हाफिज हुआ तो क्या हुआ? है तो प्रेम की बात हो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर्दे के होते सौदे, आपकी इतनी सस्ती नहीं है। कौन? जो सत्संग में आए हैं। सत्संग में कौन है? जो भागशाली। सिकंदर तमाम धन को देश को लूटा, न लूटा, सोना चांदी हीरा जवाहरात का ढेर लगा दिया, लेकिन अंत में जब संत सदगुरु के चरण में आए, संत सदगुरु ने कहा, दंडायन से ने कहा, ऐ सिकंदर, विश्व विजय की लालसा लेकर के चले गए हो, अपने माता के दर्शन नहीं कर सके। सिकंदर को मातृभक्त क्यों कहा गया? सिकंदर माँ का भरपूर सेवा करते थे। खजांची ने कहा था, बादशाह आपकी माँ बहुत लालची है, आपकी माँ को धन चाहिए। सिकंदर उनको डांटते हुए कहा था, बस मेरे माँ के बारे में ऐसा मत कहो, माँ की इच्छा होगी विश्व का तमाम वैभव माँ के चरणों में रख दूंगा, लेकिन मेरे माँ के बारे में ऐसा मत कहो। सिकंदर चाहते उस समय अपने जीवन के बावजूद को संत सदगुरु के हवाले करके 4 महीने का समय बचा हुआ था। उस समय चाहते तो अपने जीवन को मंगलमय बना लेते, लेकिन नहीं, जैसे कहा माँ का दर्शन नहीं कर सकोगे, उसी समय सिकंदर वापस मुड़ते हैं यूनान को अपनी माँ का दर्शन करने के। लेकिन रास्ते में मौत, सभी की मौत है। दिन कोई रहने आया है, जगत की हर धर्मशाला है, मुसाफिर क्यों भुलाया है, जगत की हर स्वप्न की रचना में इसके हर चिंता कर सभी परदेश के पंथे तो नाहक वो जाना है। कुछ को जब जन्म था तब भजन कर ले नाम का, चलना है दिन जरूरी, घमंड क्या धन धाम का, आंख मूंद दो कुछ न तेरा, तब हुआ बिन काम का, नकली पुतली बनी है हार मानसो चाम का, यह भी है दुश्मन भी तेरा, चल गया बिनु दाम का। जब बिना दाम का, बिना सत्संग किए, बिना भजन के, बिना माता पिता का सेवा के, बिना अपने जीवन के बाद उनको सदगुरु के हवाले के हुए अगर चले गए तो भगवान श्री राम की वाणी सुन रहे थे ना, सो परत दुख पावई सिर धुनी धुनी पछताए, काल कर्मेश्वर ही मिथ्या दोष लगा वो परलोक में नरक में, गुरुविन कौन सहाय नरक में, गुरुविन कौन सहाय रे। नरक में जब कुटते हैं ना, जब कुटाई करते हैं, उस समय चीखते हैं, चिल्लाते हैं, हे भारिया, हे कुटुंबियों, हे सगे संबंधियों, कोई तो मुझे जम की मार से बचाओ, कोई बचाने वाला नहीं है। वहां कहते हैं गुरुविन कौन सहाय, नरक में गुरुविन कौन सहाय रे। सिकंदर के सामने मौत ही मौत दिखलाई पड़ रही थी। बड़े बड़े वैद्य हकीम उनको दवाई दे रहे थे, लेकिन उनके सामने मौत ही मौत दिखलाई पड़ रहे थे। सिकंदर के मुख से निकलता है, हे बादशाह, हे डॉक्टर, हे वैद्य हकीम, मुझे किसी तरह बचा लो जिससे कि मैं अपने माँ का दर्शन कर सकूं। डॉक्टर ने कहा, हे विजेता, हम तमाम तो भरसक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपके सांस में एक भी सांस जोड़ने को किसी को ताकत नहीं है। उस समय सिकंदर ने कहा, आधा राज दे दूंगा, सोना चांदी हीरा जवाहरात अंबार लगा दूंगा। लेकिन डॉक्टर ने कहा, है विजेता, आप दुनिया की तमाम दौलत मेरे हवाले कर दीजिए, लेकिन आपके श्वास में एक भी श्वास जोड़ने को किसी को ताकत नहीं है। उस समय सिकंदर पश्चाताप करते हुए मंत्री जी से कहते हैं, मंत्री जी, जब शरीर से जीवात्मा निकलेगी, इस लाश को न ले जाना, सारे शरीर को कफन से ढक देना और दोनों हाथ को खाल बाहर छोड़ देना, ताकि दुनिया के लोग सीख ले जो विश्व विजेता सिकंदर थे आज दुनिया से खाली हाथ
जा रहे हैं और जिस कब्र में हमको दफनाना, सोना चांदी हीरा जवाहरात का ढेर रख दोगे तो शरीर को सड़ने गलने से कोई नहीं बता पाएगा। लेकिन इतना जरूर लिख देना इकट्ठे गढ़ जहाँ सारे बोल और मुल्कों के मालिक थे। सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ खाली थे, यह कहते हुए सिकंदर ने कहा मैं ही गलत था। श्री सदगुरु कितने बटोरने वाले को शांति नहीं मिल रही है। हम लोग भाई भाई के धर्म को बेईमानी करते हैं। श्री सदगुरु भाई भाई के धर्म को तो छोड़िए। बाहुबली ने स्वभाव अपने बड़े भाई राजा भरत को दे दिए और तमाम को छोड़ करके और मोक्ष को प्राप्त किए। ये कर्ज में नर्तन मिला परमात्मा जो मानव का शरीर दिए हैं, 100 रूपी पूंजी जो दिए हैं, संसार का तमाम वैभव देने के बाद एक 100 रूपी पूंजी का कीमत कोई नहीं चुका सकते। और 100 रूपी पूंजी को मुफ्त में गवा रहे हैं। कर्ज में नर्तन मिला उसको तो विसरा गया, शुद्ध का जिक्र क्या मूल धंधी खो गया। धर्म की डिग्री भी कालपुर की जाएगी, जिंदगी अधूम तेरी नीलाम करनी जाएगी। तो वही भगवान श्री राम कहते हैं कर्णधार सदगुरु दिरनावा दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। आप लोग जानते होंगे राजा कबास के 21 पीढ़ी तक का राजा नरक में पड़ा हुआ था और जमदूत उधर ऊपर से कूद रहे थे। जब चीखते चिल्लाते थे ना, जमराज को दया गई। जमराज कहते तुम्हारे वंशज के लोग दीक्षा लेकर के जब सत्संग कराएंगे और तुम लोगों का परम कल्याण हो जाएगा। राजा कबाब सदगुरु के पास गए, उनसे भजन भेज लेकर के जैसे सत्संग कराए, सत्संग समापन को वह समाप्त हुआ। 2100 पीढ़ी तक का राजा जो नरक में पड़ा हुआ था, उनके लिए स्वर्गलोक से विमान आया, विमान पर बैठा करके उनको स्वर्गलोक के लेके चला गया। इस सत्संग का फल है। इसलिए गीता में स्वामी कहते हैं ओ गंगा राम तेरा सुतना पिंजरा पूरा ना हो गया। तुम बैठा है खामोश, तेरा साथी रवाना हो गया। मौत रूपी बिल्ली बैठी है तेरी ताक में, मोर तू पछताएगा, मिल जाएगा जब तू आंख में। ओ मुसाफिर कर तैयारी, गाड़ी आने वाली है, तत्काल ही छूट जाएगी, सीटी बजाने वाली है। मौत रूपी डाक गाड़ी जिससे आएगी, कहेगी गीतानंद यहाँ की सारी संपत्ति यही रह जाएगी। रे मन मुसाफिर निकलना पर नहीं निकल गए, जब खुद को करके निकाल लेंगे। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा, भाड़े के क्वार्टर को क्या से संभाले। जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले, इसका किराया भी भरना पड़ेगा, नरक में दुख भोगना पड़ेगा, इसका किराया भी भरना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। आएगी नौकरी जमानत होगी, पल लेकर कुछ अमानत होगी, होकर के कैद तुमको चलना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। मेरी मत मानो, मैं जो कह रहा हूं उसे मत मानो, जमराज को मार करके मरेंगे। मेरी मत मानो, जमराज का मानेगा, तेरा कर्म द्वारा तुझे मार भगाएगा। पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा। सुंदर शरीर एक मुट्ठी राख के रूप में परिणत हो जाएगा। अगर कहीं जीव जंतु भोजन कर गए, दुर्गंध होगी, दुर्गंध के पाखाना के रूप में बहते रहेंगे संसार में। जमराज के जब तुम अदालत चढ़ोगे, पूछेगा मालिक तो क्या तुम कहोगे? घोर नरक में दुख सहना पड़ेगा। काजू किशमिश रस कदम कच्चा पक्का अंडा गंडा मांस मछली शराब, इसके चलते जो उस महापुर खोलना पड़ेगा। कहीं गीतानंद फिरेगा तो रोता, 184 बीच खाएगा गोता। अब फिर जन्म और मरना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। इसके लिए भगवान श्री राम कहते हैं बड़े भाग मानुष तक पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए यही पर लोक सवारा, सो प्रत दुख पावे, सिर धुनि धुनि पछताए, काले कर्मेश्वर ही मिथ्या दोष,
लगा या भी सुन लेते आकर 40,84,84 जोनि भ्रमति हजिर अविनाशी फिर सदा माया कर प्रेरा काल कर्म स्वभाव को घेरा कब हो की करी करुणारण दे देती इस बिनु हेतु सले नर तन भव बारिधि कबेरो सन्मुख मरु तनुग्रह मेरो करण धार सदगुरु निर्नावा दुर्लभ सार सुलभ करी पावा जो न करे भव सागर नर समाज पाय अशोकृत निंदक मंदमती आत्मोहन गति जाए तो कल्याण कैसे होगा। अमर मुनि का उपदेश है 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, लाख काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बादल को सदगुरु के हवाले करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की वाणी है निष्पाप उद्धव जी कोई कितना भी अश्लील कर ले कृष्ण चंद्रायण आदि आदि व्रत कर ले उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस सिख सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। आशीर्वचन के रूप में तुम आराध देव कहते हैं थोड़ा सा भी सत्संग को बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ के बहुत धन के मिलने बहुत विद्या के पढ़ने से होता उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कहा दिया, जिसको याद रहा उसको अमृत मिला। जो आए हैं अमृत मिला, जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उस अमृत को खो दिया। पुनः सदगुरु कहते हैं जिसके आसपास में सत्संग हो वहां के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे नहीं जाए, समझिए ऐसे लोगों का भाग संस्कार बहुत गिरा हुआ है। पुनः सदगुरु कहते जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं अभी कर रहे हैं आगे भी करेंगे वे सभी महासुख के भाग्य होंगे। बोलिए प्रेम से श्री शरणो महाराज की जय। वीडियो बड़ा काम में अच्छा समाचार श्री सद्गुरु गुरु पद कंद कृपा सिंधु हरे महामोह मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है गुरु तो तेरा तुझको लगे गुरु को सिर पर रखिए चलिए आज्ञा कबीर श्री विभूषित समारोह श्री गंगू महाराज की चरण कोटि शरण इस पवित्र मंत्र सम्मान सत्संग में आए सत्संग देश के रहने वाले यहाँ देशी दुनिया का देश है जिससे भारत भूमि में जब समय समय पर लाला लोग भी आए, लाला लोग